वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द फिफ्थ यूनिट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट बिकॉज इसमें बेंचमार्किंग एंड स्पेशली ये जो गैप एनालिसिस का कंसेप्ट है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग एग्जैक्टली होता क्या है? ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही थी। गो बैक टू द टाइम, बिकॉज अभी कोई उतना पढ़ाई में सीरियस नहीं है। गो बैक टू द टाइम जब सब लोग 10th में थे। आप आपके सी नॉर्मली इवन अवर पेरेंट्स क्या करते थे, हम लोग दे ऑलवेज यूज टू कंपेयर अस विद द फर्स्ट रैंकर। यस और नो? क्या बोलते थे कि तुझे इसके जैसा बनना है, फर्स्ट रैंकर। मतलब सी क्यों ऐसा हो रहा है इस बेंचमार्क, मतलब हम किसी एक को अपना टारगेट बना रहे हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैनी पीपल यूज टू सेट दिस टारगेट ना, कि फॉर एग्जांपल कि मैं 90% का एटलीस्ट एम कर ही रहा हूँ। क्यों मैं ये एम कर रहा हूँ? बिकॉज मैं अगर 90% का एम कर रहा हूँ, मैं उतनी अगर मेहनत कर रहा हूँ, तो तब जाके एटलीस्ट मुझे 85% आएंगे। yes or no? So this is known as benchmarking. Now see students, always try to understand, benchmarking जो होता है, it is always done with someone best. Okay, because after all हमें प्रॉफिट करना, प्रॉफिट बनाना है, बिजनेस करना है। बेंचमार्किंग का है, मैं आपको वही समझाना चाह रही हूँ। कोई अपने आप को लोएस्ट से बेंचमार्क नहीं करेगा। एंड सी स्टूडेंट्स, बेंचमार्किंग इज इन अ वे, सम पीपल वुड से मैम ये अच्छा है कि नहीं। सी स्टूडेंट्स, हेल्दी कंपटीशन इज ऑलवेज गुड। कंपनी में होता है वो मैं हेल्दी कंपटीशन, अगर हम अच्छी चीज में अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहे, इट इज नॉट बैड। ओके, तो उसमें देखो आप लोग, आपका पीपीटी देखो, what is basically written। and see, by the way student, मैं आपको वही बोल रही थी कल, अगर if you saw on your WhatsApp group, मैंने आपका 4th यूनिट का पीपीटी एज वेल एज, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, नोट शेयर कर दिए। सेम वे बाय टुडे, और मैक्सिमम आपका कब सैटरडे लेक्चर है, ऐसे ही यूनिट 5 के भी नोट्स आ जाएंगे ऑन योर ग्रुप। ठीक है, तो उसमें वही लिखा है, ऑर्गेनाइजेशंस दैट बेंचमार्क अडेप्ट the process to best fit their needs and culture. Although number of steps in the process may vary from organization to organization, मतलब process सीखा है इसमें benchmarking का। Okay, so that is what is told here is, see मैं आपको अगर एक example दे रही हूँ स्टूडेंट्स, सेल्स टीम है, ओके मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उन्होंने अगर ऐसा बेंचमार्क रखा है कि मे बी इन द नेक्स्ट आई वुड से रादर 5 years, उन्हें अपनी सेल्स में सीधा 30% इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो ये उनका बेंचमार्क हो जाता है। मतलब बेसिकली इतना करना ही है। नाउ सी स्टूडेंट्स, प्रोसेस में आपको बाद में समझा रही हूँ, पहले लेट अस अंडरस्टैंड द टाइप्स। ओके, टाइप्स इज वेरी इजी। बेसिकली ओरिजिनली 2 टाइप्स ही है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आपके टेक्स्ट बुक में और भी लिखे हैं, मैं आपको समझा रही हूँ। सी, इंटरनल बेंचमार्किंग मीन्स व्हाट स्टूडेंट? आप लोग मुझे बताओ, कंपनी में कौन से फंक्शंस या डिपार्टमेंट्स है? HR, marketing, finance, yes or no? So what it's doing is internal benchmarking means, for example, अगर लेट्स टेक इट, गोदरेज की मैं बात करूं, तो लॉक्स करके एक डिवीजन है, वो अपने आप को किससे कंपेयर कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स से। मतलब एक साल में मुझे इलेक्ट्रॉनिक से मैं उसको इन अ वे चैलेंज कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक से ज्यादा मैं लॉक्स वाला प्रॉफिट करके लेके आऊंगा ये साल। सी स्टूडेंट्स, ये इन अ वे हेल्दी कंपटीशन अच्छा होता है। यस और नो? ओके, फिर नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल बेंचमार्किंग, वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी अ कंपनी लाइक गोदरेज, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है, तो वो अपने आप को, और कोई कंपनी ले लो, मे बी LG के साथ कंपेयर कर रहा है। ओके, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल। जस्ट लाइक दैट, आप लोग स्टूडेंट सी, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, बट यू आर अ स्टूडेंट ऑफ TYBBI, आप अपने आप को किससे कंपेयर कर रहे हो? मे बी फॉर एग्जाम्पल आई वुड से अ स्टूडेंट फ्रॉम, अगर आप अपने क्लास में ही किसी को ले रहे हो, उसके साथ कंपेयर कर रहे हो, दैट इज नोन एज इंटरनल बेंचमार्किंग। एक्सटर्नल बेंचमार्किंग का मीनिंग क्या हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग हो, ओके, यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ टू सम स्टूडेंट फ्रॉम अनदर कॉलेज, ओके, दैट बिकम्स एक्सटर्नल फॉर यू।
ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बेसिक जो था वो समझा है। जैसे कि मैंने कहा टेक्स्ट बुक में और भी टाइप्स लिखे। सो परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग, सी स्टूडेंट्स, परफॉर्मेंस का मीनिंग यू ऑलरेडी नो, कौन कैसा काम कर रहा है। ठीक है, तो आई मीन क्या हो जाता है परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग आज के टाइम में, अगर आप स्पेशली देखो स्टूडेंट्स, आईटी इंडस्ट्रीज एंड ऑल, उसमें कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, सर्विसेज इन्वॉल्व होती है, यस और नो। तो परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग का मीनिंग क्या हो जाता है, आपके जो क्लाइंट्स होते हैं दे बेसिकली कंपेयर कि ये कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा था। एंड फॉर एग्जाम्पल यू नो, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि दूसरी कंपनी है उनका परफॉर्मेंस कैसे है, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया है। The next one is process benchmarking. See students, process benchmarking, process का क्या meaning हो जाता है? I've told you, process is a continuous एक्टिविटी। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बताऊं प्रोसेस, मतलब एक ही चीज जो होती है हम जो बार बार करते हैं, दैट बिकम्स अ प्रोसेस, यस और नो। तो मैं आपको बेसिकली यहाँ पे वही समझाना चाहती थी, प्रोसेस बेंचमार्किंग का मीनिंग क्या हो जाता है। अगर हम लोग एक चीज बार बार कर रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं ना हमारी उसमें एफिशिएंसी नहीं आती, हम बोलते हैं ना हाथ बैठ जाता है। ओके, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर। ठीक है, हाथ बैठ जाना, प्रोसेस बेंचमार्किंग मतलब वी बेसिकली ट्राई टू फाइंड आउट कि यू नो कौन प्रोसेस को हम इजीली कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इफ आई टॉक अबाउट इज स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग। सी स्टूडेंट, स्ट्रैटेजी का मीनिंग क्या होता है? स्टूडेंट्स जस्ट गिव मी अ मिनट मार्किंग। सो सी स्ट्रैटेजी बेंचमार्किंग का मीनिंग क्या हो जाता है बेसिकली, लॉन्ग टर्म, आपको पता ही है स्ट्रैटेजी जो है लॉन्ग टर्म होती है। तो उसमें बेसिकली क्या लिखा है, इट हेल्प्स अस टू डील विथ चेंज। मतलब अगर हम कोई चीज को फॉर एग्जांपल बेंचमार्क कर रहे हैं, ओके तो स्ट्रैटेजी मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भी अगर हम अच्छी स्ट्रैटेजी बना रहे, यू नो स्टूडेंट्स, इसलिए आपको याद है मैंने आपको जब कॉम्पिटिटर एनालिसिस किया था, मैंने आपको वो क्लियरली बोला था, अगर एक कंपनी होती है यू नो, वो अपने कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करती है अच्छे से। वाई? बिकॉज उन्हें पता है कि फ्यूचर में वो लोग क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उस हिसाब से ही वो लोग अपने आप कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स? ये सब काफी कॉमन चीज है। ठीक है, आगे का पॉइंट है इंटरनेशनल बेंचमार्किंग, वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स। सी इंटरनेशनल मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। सी ये मोस्टली जो कोई इंटरनेशनल बिजनेस करता है इट अप्लाइज टू देम। ओके, इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स? ओके फॉर एग्जाम्पल आप लोग ले लो, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ओके डोंट टेक इट सीरियसली। अ कंपनी लाइक बालाजी जो बेसिकली वेफर्स बनाते, मे बी दे आर थिंकिंग ऑफ एंटरिंग इंटरनेशनल मार्केट। ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल तो अभी व्हाट दे हैव टू कंपेयर देमसेल्व्स विथ लेस। आपको पता ही है लेस एक ऐसी कंपनी है, यस और नो, इंटरनेशनली इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बिके जाते हैं, राइट, व्हेन इट कम्स टू वेफर्स। तो मतलब मैं वही बता रही हूँ, इंटरनेशनल के आपको पता है स्टूडेंट्स, डोमेस्टिक अलग होता है, इंटरनेशनल की अगर मैं आपको बात करूँ उसका आउटलुक टोटली डिफरेंट होता है। वहाँ पे क्वालिटी एंड ऑल इज वेरी स्ट्रिक्ट, प्रोसेस अलग होता है। फाइन, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया है। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट तो प्लीज आस्क मी। Quickly I am moving to the next answer which is process of benchmarking. अभी हम खुद को कैसे benchmark कर रहे हैं, that is what is explained. Okay, now see first point, what to benchmark. See students, मैंने आपको कहा था हम लोग कोई भी चीज का comparison कर रहे हैं तो फर्स्ट वी शुड नो व्हाट वी आर कंपेयरिंग, यस और नो। मतलब व्हाट टू बेंचमार्क, मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेलिंग यू कि मेरी लॉक्स का डिपार्टमेंट है, आई एम हैंडलिंग लॉक्स का डिपार्टमेंट, ओके तो मुझे उसको मे बी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कंपेयर करना है। सो व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज, पहले मुझे पता तो होना चाहिए। सी वो भी इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, मैं क्या कंपेयर कर रही हूँ। एवरी टाइम इट नॉट जस्ट अबाउट प्रॉफिट, कई बार मैं वो बेंचमार्क कर रही हूँ कि खर्चा कौन बचा रहा है, मतलब कॉस्ट किसका कम हो रहा है। ओके, कई बार इफ आई एम थिंकिंग ऑफ बेंचमार्किंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में आप लोग देखो काफी चीजें आ जाती है, कॉस्ट आता है। एट द सेम टाइम अगर मैं आप लोगों को बताऊं यू नो
कॉस्ट के अलावा प्रॉफिट किसने ज्यादा किया, ये सब आ जाता है। ठीक है, तो आई मीन ये आप, आई होप आप लोगों को समझ में आए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू बेंचमार्क। ओके, आगे अगर मैं आपको बताऊं, अंडरस्टैंड करंट परफॉर्मेंस मतलब प्लानिंग एंड रिसर्च। मतलब हमें देखना है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेलिंग यू, अगर मैं खुद को फर्स्ट रैंकर से कंपेयर कर रही हूँ, ओके, तो पहले मैं क्या देखूंगी कि यू नो वेयर डू आई स्टैंड, मतलब मेरी 10th रैंक है, 20 रैंक है, क्या रैंक है, पहले वो पता करो, राइट। एंड उसके लिए व्हाट वी डू इज नॉर्मली वी गैदर इंफॉर्मेशन, मतलब क्या कलेक्ट करती हूँ मैं डेटा, मे बी मेरा पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, यू नो उसके बेसिस पे से। ठीक है, फिर प्लान, मतलब प्लान बनाओ कि हाउ आई विल गेट देयर। सो अगर मैं आपको बोल रही हूँ, मैं पढ़ाई की बात कर रही हूँ, सो हाउ आई विल गेट देयर, मे बी यू नो मैं प्राइवेट कोचिंग क्लास लगाऊंगी, आई विल पुट इन मोर नंबर ऑफ आवर्स, जो भी है। ओके, आगे देखो एनालिसिस। एनालिसिस का मीनिंग क्या हो जाता है, देखो तुम लोग ने जो प्लान किया, मतलब आपको पता ही है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को कहा इफ यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ टू द फर्स्ट रैंकर, तो आप लोग देखो मे बी आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, सीधा तुम फर्स्ट नहीं आ जाओगे, बट एटलीस्ट चलो 10th रैंक है, तो 10th से तुम 5th पे आ रहे हो कि नहीं, यस और नो। ओके, फिर नेक्स्ट देखो बेसिकली, हाँ, स्टडी अदर्स, मतलब उसमें वही लिखा है आजू बाजू सबको देखो कि वो लोग अच्छा कर रहे हैं कि नहीं। ओके, कई बार क्या हो सकता है, हम लोग फर्स्ट रैंकर को खुद से कंपेयर कर ही रहे, बट मैंने आपको कहा था एवरीवन वांट्स टू कम फर्स्ट, यस और नो। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज यू नो, हमें ये चीज भी ध्यान में रखनी होती है स्टूडेंट्स की, कोई और तो नहीं है हु इज इन द रेस जो मुझसे आगे निकलना चाह रहा है, बिकॉज इन अ बिजनेस आपको ये सब चीजें कंसिडर करनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट वन इफ आई टॉक अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, मतलब रिकमेंडेशन का पॉइंट है, इम्प्लीमेंटेशन इज द लास्ट। मतलब सी स्टूडेंट्स, रिकमेंडेशन का मीनिंग यही हो जाता है कि यू नो हमें सजेशंस क्या मिल रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम पढ़ाई की बात करूँ, तो यू नो समटाइम्स वी कैन आस्क अवर टीचर्स आल्सो, मे बी यू नो कि मैम हमें क्लास टेस्ट में क्यों कम मार्क्स मिल रहे हैं, ओके, समथिंग लाइक दैट। मतलब सी स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा है कंपनी भी अगर कोई नया प्रोडक्ट लेके आते हैं ना, दे कॉन्स्टेंटली आस्क देयर कस्टमर्स, ये सब सप्लायर्स है जिससे हम यू नो अपने रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, कंपनीज जो होती है इन्हें पूछती रहती है कि आपको क्या लग रहा है कि हाउ हैव वी परफॉर्म, कुछ चेंज करने की जरूरत है कि नहीं, यस और नो आप लोग, बिकॉज यू मैंने आपको कहा है गोदरेज छोटू कूल का यू ऑल ऑलरेडी नो द एग्जाम्पल, आइडियाज हमें कहीं से भी आ सकते हैं, यस और नो। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंडिंग, किसी को यहाँ तक कुछ डाउट है, बिकॉज नाउ वी आर स्टार्टिंग विद गैप एनालिसिस, ये एक नया कंसेप्ट है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है देन प्लीज प्लीज आस्क मी, कुछ नहीं समझा है, वांट मी टू रिपीट एनीथिंग, प्लीज पूछ लो। आर यू ऑल देयर स्टूडेंट्स, मुझे पता भी नहीं चल रहा है, ओके ग्रेट, सौरभ ध्यान दे रहा है, बाकी लोगों का पता नहीं, सो रहे हैं सब लोग, राइट, ओके ग्रेट। ठीक है, मूविंग टू गैप एनालिसिस। नाउ सी स्टूडेंट्स, गैप का मीनिंग यू ऑल ऑलरेडी नो, गैप मतलब एक खाली जगह नहीं होती है, दैट इज नोन एज गैप। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल रही हूँ, सी स्टूडेंट्स, आप कई स्टूडेंट्स जो है दे गेट कंफ्यूज कि मैम गैप एनालिसिस और इसमें फर्क क्या है, अगर आप हमें बताते हो तो। नाउ सी स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बेंचमार्किंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, मे बी यू नो इन अ वे वी आर कंपेयरिंग अवरसेल्व्स टू द बेस्ट वन। ओके, आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, ये एक डायलॉग, चलो डायलॉग तो नहीं है, मेरे यू नो व्हेन आई वाज इन 10th वन ऑफ आवर सर्स हैड टोल्ड मी दिस थिंग, जो मुझे अभी भी याद है, आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली ही हैज टोल्ड, आप लोग भी इफ यू आर एबल टू रिमेम्बर दिस इट्स वेरी वेरी गुड। ओके, सी उन्होंने हमें क्या कहा था कि you yourself are your biggest competitor. See students, normally school में what we do is you know we compare ourselves to each other
कि मे बी अरे मुझे इससे, लेट्स टेक इट फॉर एग्जांपल, इससे मुझे उससे कुछ भी करके आगे निकलना है, समथिंग लाइक दैट। तो उसमें क्या होता है, हम दूसरों के कंपैरिजन में कभी खुद को देख ही नहीं सकते। यस और नो, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। तो हमारे सर ने क्या कहा हमें, बेसिकली what he told us is कि you yourself, आप लोग if you really want to compare yourself with someone, आप लोग अपने आप को आईने में देखो। what he meant to say here is कि you yourself are your biggest competition, constantly ask you, am I the best version of myself, क्या मैं यही कर सकता हूँ। क्यों अब सर ने हमें कहा है, सी स्टूडेंट्स, मैनी अ टाइम्स हम लोग, आपको पता ही है, जब अनहेल्दी कंपटीशन होता है, अनहेल्दी का मीनिंग क्या हो जाता है, हेल्दी नहीं है, मतलब आपको पता ही है, मैंने आपको ये चीज कही थी, आई डोंट नो इफ यू वर्कड ऑन इट और नॉट, आई हैड मेनी अ टाइम्स टोल्ड यू टू वॉच द मूवी कॉर्पोरेट। यस और नो। तो आप लोग अगर वो मूवी में देखो कंपनीज रादर देन फोकसिंग ऑन देमसेल्व्स, वो लोग क्या करने लगे थे, दूसरे लोगों पे फोकस करने लगे थी। मे बी दूसरी कंपनी है फॉर एग्जाम्पल, वो क्या कर रही है, वो लोग की क्या स्ट्रेटेजी यूज हो रही है, मैं आपको बेसिकली वही समझाना चाहती थी। तो आइडियली इसमें वी आर नॉट सक्सेसफुल, हम दूसरों को हराने में हम खुद का भूल जाते हैं। यस और नो। तो दैट इज व्हाट इज, तो सी गैप एनालिसिस, मतलब इन अ वे हम लोग, आई वुड से बेंचमार्क में हम लोग सिर्फ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, एक्चुअली वो गैप फिल कैसे करना है वो हमें गैप एनालिसिस सिखाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, अगर मेरी 10th रैंक है एंड आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ टू द फर्स्ट रैंकर, तो सी वो मेरा 10 और 1 में क्या गैप है उसकी बात हो रही है। नाउ सी स्टूडेंट्स, गैप क्या हो सकता है, मे बी स्टडी मेथड रॉन्ग है मेरी, या तो फिर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो काफी प्रॉब्लम्स है, मैं इनफ पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज व्हाट कैन हैपन बेसिकली इज method that I'm using for study that is not right। मैं आपको यहाँ पे वही समझाना चाहती थी, ऐसे काफी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, गैप्स। तो अब वो गैप को फिल कैसे करना है वो हमारे हाथ में। तो अभी यू विल आस्क मी कि मैम गैप कैसे फिल करेंगे। सिंपल है स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करोगे, बेसिकली ज्यादा पढ़ाई करो, स्पेंड इन मोर नंबर ऑफ आवर्स, डाउट है तो कॉन्स्टेंटली मे बी आप कोचिंग क्लास में जाओ, प्राइवेट टीचर की हेल्प लो, जो करना है करो। आई मीन इन ऑर्डर टू गेट देयर, गैप फिल करने के लिए तुम लोग क्या फोकस कर रहे हो, बेसिकली उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर। तो उसका प्रोसेस देखो कैसे हो रहा है। करंट स्टेट मतलब हम कहाँ पे, वेयर डू वी स्टैंड करंटली, स्वॉट एनालिसिस करो पहले तुम। फिर फ्यूचर मतलब प्रेजेंट मतलब वेयर वी आर, फ्यूचर मतलब वेयर वी वांट टू बी इन द फ्यूचर। एंड नेक्स्ट क्या है, वो जो गैप है बीच में रह रहा है हमें वही फिल करना है, मतलब बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रोसेस ऑफ गैप एनालिसिस। आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, ये जो आंसर है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी एग्जाम में ये आने ही वाला है। आई मीन एमसीक्यूज में भी मैं बोल रही हूँ आने ही वाला है। किसी को कुछ डाउट है गैप एनालिसिस में है तो प्लीज आस्क मी नाउ। अभी मैं आपको एक दूसरा पीपीटी दिखा रही हूँ। ओके, लेट मी शेयर इट विथ यू। मैं वही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर कोई है जिसे अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज वॉच माई रिकॉर्डेड वीडियो ऑल्सो। ओके, तो इट विल बी इजियर फॉर यू। Okay, fine. This is your PPT students. Next PPT. Gap analysis तो या हमारा हो गया। Now see students, आपकी टेक्स्ट बुक में एक कंसेप्ट है, रादर आई वुड से परफॉर्मेंस गैप एनालिसिस, पीजीए। परफॉर्मेंस गैप एनालिसिस का क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स, हमारी परफॉर्मेंस हम जो कर रहे हैं उसमें क्यों गैप आ रहा है, बेसिकली उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मतलब परफॉर्मेंस मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू, हम लोग नंबर 1 जो है
वो पहुंचने के लिए, मतलब सी उसमें बेसिकली इट्स द सेम थिंग. व्हाट आई मीन टू टेल यू हियर इज, यू नो, डोंट गेट कंफ्यूज. पीजीए, परफॉर्मेंस गैप एनालिसिस हो, कुछ भी लिखा हुआ, इट्स द सेम थिंग. फाइन स्टूडेंट्स? या ओके. सो एनीवन इज हैविंग एनी मोर डाउट्स? नाउ सी स्टूडेंट्स, अभी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इसके टेक्स्ट बुक में लिखे हैं. सो इफ आई ओके स्टूडेंट्स, जस्ट गिव मी अ मिनट. आई थिंक बीच में ड्यू टू सम रीजन रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था. एनीवे, आई विल रिपीट इट वंस अगेन. बेसिकली क्या ये मेथड बोल रहा है, इज प्रेजेंट स्टेटेड सीज, फ्यूचर स्टेटेड सीज, मतलब सिस्टमैटिक हो रहा है. इसके डिसएडवांटेज बताऊं मैं अगर आप लोगों को, तो सी स्टूडेंट्स, अंडर एवरी सिचुएशन दिस सेम मेथड माइट नॉट अप्लाई. ओके. See, basically, you know, okay, now I'm moving to the next answer because अभी advantage, disadvantage ये सब तो आपको नहीं आने वाला है एग्जाम में, ठीक है? या द नेक्स्ट वन इफ आई टॉक अबाउट इज स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन का कंसेप्ट है. सी आप लोग देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हैव अ लुक एट द थर्ड पीपीटी, स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क. इवैल्यूएशन का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? कोई भी अगर हम लोग ने स्ट्रैटेजी बना ली है, उसको इवैल्यूएट करना जरूरी है. इवैल्यूएट का मीनिंग क्या होता है बेसिकली? टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस, वेदर वो स्ट्रैटेजी इफेक्टिव है कि नहीं. यस और नो. ओके. तो कैसे होता है? नाउ सी उसके फीचर्स या कुछ लिखे. यू हैव टू रिमेम्बर दिस स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है. स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन इज डन एट 2 लेवल्स, 2 लेवल्स पे होता है वो. ओके. मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. स्ट्रैटेजिक लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल. स्ट्रैटेजिक लेवल का मीनिंग आपको पता है, मतलब कंसिस्टिंग ऑफ द फ्यूचर. ऑपरेशनल लेवल मतलब क्या? ऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हम लोग अभी कर रहे हैं. यस और नो. तो आपको आई होप ये समझ में आया है, ठीक है? या फिर मैं आपको वही बोल रही हूँ, जस्ट हैव अ लुक एट द प्रोसेस, उसमें क्या कहा गया है. एंड सी स्टूडेंट्स, इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस है, ये आप सबको पता ही है. यस और नो. सो अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दो, हम लोग बोलते हैं ना, आप पूरे आपके जो ये 3 इयर्स है ग्रेजुएशन के, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएट योरसेल्फ. इसका क्या मीनिंग हो जाता है कि मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ कि नहीं. मे बी फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं कर रहा हूँ, तो यू नो स्टूडेंट्स, इसलिए टीचर्स भी, जो लोग अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, दे ऑलवेज गाइड देम. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, ये स्पेशली इंडिया में ये कंसेप्ट नहीं है, बट फॉरेन की स्कूल्स होती है. आप लोग देखो हमारे जब स्कूल टाइम हुआ करता था, हमारे पेरेंट्स स्पेशली यू नो टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग्स एंड ऑल बहुत हुआ करती थी, राइट? क्यों? बिकॉज वो चिल्ड्रन का परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि वो लोग अच्छा कर रहे हैं कि नहीं. ओके. हाँ. तो सेम वे कंपनी में भी अगर हम कोई काम कर रही हूँ ना स्टूडेंट्स, इवन व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन गोदरेज, मेरी जो बॉस एंड ऑल थी, कॉन्स्टेंटली शी यूज्ड टू इवैल्यूएट मी. मतलब ऐसा नहीं है कि यू नो मैं स्टार्टिंग में जॉब पे आई, चलो मेरा काम हो गया. कॉन्स्टेंटली वो देखा करती थी कि मैंने अच्छा किया है कि नहीं, किस चीज में यू नो आई वॉज मेकिंग अ मिस्टेक. ओके, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. या आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो देखो कैसे होता है. रिव्यूइंग अंडरलाइन बेसिस ऑफ स्ट्रैटेजी, मतलब जो स्ट्रैटेजी हमने हमारी बनाई है, बेसिकली यू नो क्या उस हिसाब से मैं कर पा रही हूँ कि नहीं. बेसिक पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके. फिर आप लोग देखो कि मैंने इतना प्लानिंग में टाइम वेस्ट किया है, टाइम इन्वेस्ट किया है, जो भी बोलो, क्या उसका फल मुझे मिल रहा है कि नहीं. एम आई रियली बीइंग एबल टू इम्प्लीमेंट इट और नॉट. यस और नो. ओके. आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब हमने स्ट्रैटेजी इवैल्यूएट कर दिया, बट आफ्टर ऑल हमने अगर उस पर कुछ वर्क किया ही नहीं, तो उसका कुछ मीनिंग होने वाला है स्टूडेंट्स? नो. वी हैव टू डू समथिंग. इवैल मतलब करेक्टिव एक्शन, मतलब जहाँ पे हमारी गलती हो रही है, तो उसे हम सुधार सकते हैं. ठीक है. नाउ सी स्टूडेंट्स, ये यू नो इसमें अगर मैं आप लोगों को बेसिकली बताऊं, देर इज वन आंसर नोन एज एमबीओस. ओके. एमबीओस का मीनिंग क्या हो जाता है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. सो अगर मैं आप लोगों को बताऊं,
ठीक है, आई थिंक वो जो आंसर है एमबीओ, चलो मैं आपको आज रफ उसका मीनिंग समझा देती हूँ। इसके बाद जो कंट्रोल का पॉइंट है, ओके, वो मैं आपको आई विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर इन डिटेल। अभी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। स्टूडेंट्स टेल मी वन थिंग, मैंने आप लोगों को गूगल का वीडियो दिखाया था, गूगल का, आई होप, आई एम वेरी श्योर मैंने आपको उसका वीडियो दिखाया होगा। अगर आप वहां का कंसेप्ट देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है नॉर्मली, नहीं दिखाया था? ओके ओके फाइन, देन इफ पॉसिबल आज हमारा लेक्चर हो रहा है टाइम पे, सो एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। सो सी वहाँ पे नॉर्मली वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है स्टूडेंट्स, इज यू नो, वहाँ पे एम्प्लॉयज को बहुत सी फ्रीडम दी जाती है काम करने की। लाइक व्हाट हैपेंस इज यू नो, ऐसा नहीं है कि बॉस तुम पे जो है 24/7 नजर रखते रहता है, इट्स नॉट लाइक दैट। वहाँ का कल्चर कैसे है, यू नो, वो लोग आपको एक टारगेट दे देते हैं, फिर आप लोग पूरा दिन बैठ के काम कर रहे हो कि नहीं, टाइम पास कर रहे हो कि नहीं, वो कोई नहीं देखता। यू नो स्टूडेंट्स, वहाँ पे विद इन द ऑफिस प्रीमाइसेस अगर आप लोग देखते हो, देयर आर मेनी फैसिलिटीज, गेम्स एंड ऑल लोग खेल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग देखो, यू नो, रेस्टोरेंट्स काफी होती है। मैं आपको वही समझाना चाहती थी, ओपन कल्चर है काफी। ओपन का मीनिंग क्या हो जाता है, किसी की रोक टोक नहीं होती है। नॉर्मली यू नो स्टूडेंट्स, इंडियन कंपनीज की अगर मैं बात करूं, तो ये जो है काफी कम है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे अभी भी वो पहले कैसे चलता था कि बॉस जो बोल रहा है वही करो, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट मेंटालिटी, ठीक है, तो वहां पे ऐसा नहीं है। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स मतलब, यू नो, फॉर एग्जांपल आई गिव यू ए वेरी रिलेटेबल एग्जांपल। अगर आप लोगों का क्लास है, ठीक है, आई हैव टोल्ड यू कि चलो तुम लोग जो हो, यू नो, आई एम कीपिंग अ पीपीटी फॉर यू ऑल। तो अभी मैं तुम्हें फ्रीडम दे रही हूँ कि एक पीपीटी में फॉर एग्जांपल एक ग्रुप में 10 लोग हैं, ठीक है। सो नाउ आई एम टेलिंग यू ऑल, अभी वो तुम लोग पे है कि मे बी कौन 10, यू विल बी कंफर्टेबल वर्किंग विथ योर फ्रेंड्स, यस और नो। तो उसमें बेसिकली वही का है कि अगर आप लोग 10 लोग हो, तो आई एम गिविंग यू द फ्रीडम, आप अपने हिसाब से वो 10 लोग सिलेक्ट करो, ठीक है। एंड आपको मैं टॉपिक्स देती हूँ 3-4 ऑप्शंस, उसमें से यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन टॉपिक। मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए चीजें कितनी आसान कर रही हूँ, yes or no? Basically that is what is done in MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मतलब आपको पहले से आपके ऑब्जेक्टिव दिए जाता है। टी स्टूडेंट्स, ये जो सेकेंड स्लाइड है वो MBO का है। वॉलंटरी ग्रुप्स मतलब खुद से आप ग्रुप बनाओ, ओके। इसके बाद क्या कहा है बेसिकली, स्मॉल साइज, बहुत बड़ा ग्रुप भी नहीं होता है स्टूडेंट्स, बिकॉज यू ऑल ऑलरेडी नो द रीजन वाई। जितना बड़ा ग्रुप उतने ज्यादा झगड़े होने के चांसेस है, यस और नो, ओके। रेगुलर मीटिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, सी जब हम लोग अच्छी क्वालिटी पे फोकस करते हैं, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव रेगुलर मीटिंग। what is the purpose of having regular meeting basically, ताकि यू नो हम डिस्कस करते रहे कि हम लोग कोई मिस्टेक कर रहे हैं कि नहीं, क्या हम अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं, ओके। इंडिपेंडेंट एजेंडा मतलब नॉर्मली कंपनीज में कैसे होता है, ग्रुप जो बोल रहा है वही करो, हमारे बॉस जो बोल रहे हैं, यहाँ पे हर किसी को बोलने की छूट होती है। इंडिपेंडेंट एजेंडा मीन्स व्हाट बेसिकली स्टूडेंट्स, हर एक को अपना पॉइंट देने का दे आर गिवन फ्रीडम, ओके। एंड क्वालिटी फोकस, सी स्टूडेंट्स, द मेन पर्पस एक एमबीओ बना जाता है इज टू मेक श्योर कि क्वालिटी अच्छी रहे। आफ्टर ऑल सी स्टूडेंट्स, मॉडर्न कंपनीज लाइक गूगल एंड ऑल, दे आर क्वालिटी ड्रिवन। आप कंपनी में कितने घंटे काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, वो कोई नहीं देखता है। द मेन फोकस इज ऑन क्वालिटी, कि आपका काम हो रहा है कि नहीं, कि आप कंपनी आपको सैलरी दे रही है, हाउ मच ऑफ इट आर यू रियली एबल टू कंट्रीब्यूट टू द कंपनी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर। किसी को कुछ डाउट है? अभी मैं आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस टाइप कर रही हूँ इन द चैट बॉक्स। ओके ग्रेट।
तीन क्वेश्चंस दे रही हूँ आज. एमबीओ इज नथिंग बट मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. ओके. See students, these are your assignment questions for today. Explain the meaning, types and process of benchmarking. ठीक है. फिर सेकेंड जो आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन गैप एनालिसिस एंड इट्स स्टेप्स. एंड फोर्थ वन जो है, ओके मैं और एक भूल ही गई, स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क. ओके. सी फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपको चैट बॉक्स में टाइप कर दिया है. ठीक है. स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन, डोंट वरी, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है ना स्टूडेंट्स, आई विल डू इट विथ यू ऑल कल भी, आई मीन सैटरडे भी. ओके. मैं एक बार फिर से रिपीट कराऊंगी बिकॉज आपके आगे जो कंट्रोल के टाइप्स ऑफ कंट्रोल के आंसर है, इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन. ठीक है. एनीवे वो बहुत ईजी है, उतना कुछ एग्जाम में भी नहीं आने वाला है. फाइन. या. सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया स्टूडेंट्स. नाउ आई एम डूइंग वन थिंग, मैं आपको एक फटाफट गूगल का, सिंस आई ऑलवेज टॉक अबाउट क्वालिटी, तो एक गूगल पे वीडियो दिखा देती हूँ कि वहाँ का वर्क कल्चर कैसे है. ओके. सो लेट मी डू वन थिंग, मैं आपका रिकॉर्डिंग स्टॉप